Ka is dissociation constant of Ka, dissociation constant of an acid, ठीक है. Ka इसको कैलकुलेट करते हैं, Ka कैसे लिखना है. अच्छा देखो कि फॉर अ वीक एसिड, सपोज हमारा जो वीक एसिड है ना HA, ठीक है, ये हमारा वीक एसिड है. जैसे जैसे नहीं होता H वीक एसिड, चलो HI कर लेते हैं, चलो HI, ठीक है. तो हर एसिड कंटेन H आयन है ना, H आयन एंड देन द नेगेटिव आयन. तो सपोज हमारे एक एसिड है, हमारे पास HA है, तो HA को आप पानी में डालें तो क्या बनेगा, इट विल डिसोसिएट एंड इट विल मेक H प्लस साइन एंड A माइनस साइन, राइट. ऐसे ही है ना, H आयन एंड H प्लस साइन, ठीक है ना. दिस इज डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड. अब इसका Kc कैसे लिखेंगे आप, Kc इज इक्वल टू the concentration of H ion into concentration of this divided by the concentration of HA, ठीक है. अच्छा अभी देखो, अगर मैं इसको यूं लिखूं, यहाँ पे देखो आप कि if for example अगर इसको मैं यूं लिखता हूं कि HA प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, तो इससे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस A, है ना. ये H इसको चला जाएगा ना यहाँ पे. इज इट क्लियर. अब इसका आप Kc कैसे लिखोगे, Kc इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू A माइनस डिवाइडेड बाय concentration of this and H2O. But H2O remains same, है ना. आप पानी के बीकर के अंदर आपने 1 ड्रॉप एसिड डाल दिया है, तो एक्चुअली चेंज तो एसिड के अंदर आई है, तो कॉन्सेंट्रेशन और द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट विल रिमेन अनचेंज. सो डू नॉट ऐड दिस. इवन आप देखेंगे हम अपने इक्विलिब्रियम में कहीं भी वाटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है. ये हम अपने चैप्टर के अंदर आप देखोगे हम वाटर की क्वांटिटी को नहीं लिया करेंगे, बिकॉज दैट इज अनचेंज. सो अब अगर इसको वाटर को निकाल दें तो बाकी दिस टाइप ऑफ Kc इज कॉल्ड Ka. तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड Ka, ठीक है. अच्छा फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, जी H2 को नहीं लिखा करेंगे, नहीं लिखेंगे H2 को. फॉर अ मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब जिसमें एक प्रोटॉन हो, आप देखेंगे जिसमें एक प्रोटॉन है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जैसे आप ये देखो CH3COOH, आप इसको जब ये आयोनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3COO. इट विल मेक CH3COO माइनस, ठीक है, एंड H प्लस साइन, ये बनेगा ना. इट विल डिसोसिएट फ्रॉम हियर. अब इसका K क्या लिखोगे, इसका K लिखा जाएगा CH3COO माइनस इनटू H प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय CH3COOH, ठीक है जी. क्लियर है बात आपको. सो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ एन एसिड. लेकिन आप एक बात देखो कि इन दिस केस CO कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H आयन, ना, ये दोनों बराबर है ना. जितने मोल H आयन के उतने मोल CH3COO के मोल्स के भी है ना, दीज आर इक्वल. ऊपर देख लो इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, दिस एंड दिस, है ना. तो जितने H आयन बनेंगे उतने ही CH3COO आयन बनेंगे ना. तो क्लियर है बात आपको. तो अब देखो कि ये वाली कॉन्सेंट्रेशन जितने मोल CH3COO के उतने मोल H आयन के, तो इसका मतलब ये है ना, ये वाला ये कर लेते हैं. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि Ka is equals to H ion concentration into again H ion concentration over CH3COOH concentration, है ना, लिख सकते हैं ना. मैंने CH3COO की जगह पे H ion लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि जितने H ion उतने वो भी हैं. तो आप इसको यूं भी लिख सकेंगे कि Ka is equals to H plus ion square divided by CH3COOH, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है जी. नहीं ये तो देखो, अगर किसी के अंदर जैसे देखो ना, इसमें एक ही प्रोटॉन है ना, जैसे इवन लिखा फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है, तो एक ये चला गया तो एक ये और एक ये रह गया, दोनों इक्वल इक्वल होंगे ना उनके कॉन्सेंट्रेशन. जैसे आप देखो HI है, तो HI के अंदर जितने H आयन उतने आयोडाइड आयन्स भी हैं, है ना. तो आप इनकी बजाय आप ये लिखने के H आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर HI ये लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एक दफा और H लिख लो, क्योंकि H और I की वैल्यू तो बराबर होगी ना, दोनों के मोल इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने उसको फिर स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी.
अच्छा, अब ये आपको एक बड़ी वैल्यूएबल चीज मिल गई। यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? इफ यू नो द के ए वैल्यू एंड यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो आपने डिसॉल्व किया है, तो आप हाइड्रोजन आयन फाइंड कर लोगे। हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे तो आप पीएच फाइंड कर लोगे। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन हम करते हैं इसके। अच्छा, अब देखो कि ये तो के है ना, आप बताओ एक होता है पी के ए वो क्या होता है? पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। नहीं, पी प्रेशर नहीं है एक्चुअली। जो पी होता है ना, स्मॉल पी, दिस इज द नोटेशन फॉर लॉगरिथम। ठीक है, पी के जैसे पीएच लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो पी के जो है ना, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के। अब ये क्यों कर रहे हो हम ये किस लिए कर रहे हैं के ए वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, लाइक 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इतनी कम वैल्यू को ना हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन ग्राफ। ठीक है, बड़ा मुश्किल है इसको इतनी वैल्यू छोटी को लेके चलना। सो टू इंक्रीज द वैल्यू, या टू इंक्रीज द नंबर, वी कन्वर्ट के ए इंटू पी के। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पर दो चीजें लिखता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि जरा मुझे आप ये बताओ कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा। आप जरा अपना नॉलेज अप्लाई करें, जरा मुझे बताएं कि दो चीजें मैं लिखता हूँ। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि के ए इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻²। ठीक है, और ये कोई एसिड ए है और ये कोई एसिड बी है। इसका जो के है ना, वो है मेरे पास 1.3 × 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि इनमें से ना कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ओके, ये जो के है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन है ना। हाँ जी सर। तो जितना आपका जो एच आयन ज्यादा होंगे उतना के ए ज्यादा आएगा ना, है ना? Yes, sir. ये जो है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ऊपर का जो है ना। तो जो ए है, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। मोर के ए वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, मोर के वैल्यू मीन्स द एसिड इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको ये कहूं कि अगर इसको यूं करो आप कि एक एसिड है, आप ऐसे कर लो कि जो के ए है ना, ए की पी के कितनी है? इसका इसका माइनस लॉग ले, माइनस लॉग 8/2 और दूसरे नीचे वाला माइनस लॉग 1.3 × 10⁻⁻, बताओ क्या आंसर आता है? सर अभी बता सर 2.89। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपने नोट किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड पीके। मोर द पीके वैल्यू मीन वीकर, एसिड इज स्ट्रॉन्गर ना वीकर। हमने ऊपर क्या कहा था? अच्छा, वो के की वैल्यू बी वीकर है ना, बी इज वीकर एसिड है ना। तो देखो बी का के पी की वैल्यू बड़ी हो गई है और लेस या स्मॉलर पी के ए वैल्यू मींस स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, अगर के बड़ा होगा ना, अगर के बड़ा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अगर के छोटा होगा तो एसिड वीकर। और अब इसका पीके के काम में उल्टा हो जाएगा। बिगर द पीके मीन वीकर एसिड, बिगर द पीके मीन वीकर एसिड, स्मॉलर द पीके मीन स्ट्रॉन्गर एसिड। Is it clear?